अब आते हैं ट्रबल शूटिंग की जो बेसिक कमांड है, या वो कमांड जो सबसे कॉमन है और हर ट्रबल शूटिंग में आप यूज़ करोगे। वैसे तो हज़ारों कमांड हो सकते हैं, हज़ारों मेथड हो सकते हैं, ट्रबल शूटिंग की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और वो डिपेंड करते हैं ट्रबल शूटिंग पे कि मसला क्या है, सर्विसेज का है, एप्लीकेशन का है, राउटर का है, स्विच का इशू है, लिनक्स का इशू है, सिस्टम का है, क्या इशू है। हर जगह पे सिनारियो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉमन है और हर ट्रबल शूटिंग में आपकी हेल्प करते हैं, वो पढ़ लेता। आगे हम हर एक जो वन टॉपिक करेंगे उसकी ट्रबल शूटिंग की अलग अलग कमांड पढ़ेंगे। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की उसकी अलग है, राउटिंग प्रोटोकॉल में इशू है तो उसकी कुछ और शो कमांड है, अगर लूप कुछ बना है तो उसके अलग कमांड होते हैं क्या क्या चेक करने हैं, ट्रबल शूट अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ कुछ और चेक करेंगे। लेकिन हर जगह पे ये तो हम करेंगे। कहाँ पे गया, सबसे पहले है पिंग। पिंग का मतलब है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, ये इसका एब्रीवेशन है। ये एक यूटिलिटी है जो कि लिनक्स में, विंडो में, स्विच में, राउटर में, हर चीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। और ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को यूज़ करके काम करते हैं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के अंदर दो चीज़ें आ जाते हैं कॉमन, ट्रेस राउट और दूसरा पिंग होता है। ये यूटिलिटी हर चीज़ में अवेलेबल है, इवन जो चीज़ें कॉमन होते हैं ना उसमें भी ये अवेलेबल होते हैं। मीन जिसमें कोई राउटिंग की कॉन्सेप्ट नहीं हो या इस तरह की नॉर्मल डिवाइसेस हो नेटवर्क में, अक्सर उसमें भी पिंग आपको मिलेंगे। तो ये हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, अगर आप डेस्टिनेशन को चेक करना चाहते हो कि रीचेबिलिटी है या नहीं है, तो उसके लिए हम पिंग कमांड को यूज़ करते हैं। तो राउटर में कर सकते हैं, लेयर 3 स्विच में भी कर सकते हैं, लेयर 2 स्विच में भी कर सकते हैं। अगर आपका SVI क्रिएटेड हो या कुछ इस तरह की, तब आप इसको वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। लिनक्स में भी कर सकते हो, विंडो में भी कर सकते हो, मैकिंटॉश में भी यूज़ कर सकते हो। तो हर जगह पे ये यूटिलिटी अवेलेबल है जिसको बेसिक कनेक्टिविटी आप चेक कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये याद रखना, मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल में ये ब्लॉक होते हैं, लेकिन नेटवर्क इंजीनियर और सिक्योरिटी इंजीनियर आप जब भी ट्रबल शूट करते हैं तो इसको टेम्पररी अलाउड करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह हमारे यहाँ ये ब्लॉक है, लेकिन जो हम दो सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, हमने एक अलग सा रूल बनाया है और उसमें ICMP ट्रेस राउट और पिंग डाल के उन दोनों को मुझे और उसे टोटली अलाउड है। और या जब भी किसी को इशू आता है तो उसकी पॉलिसी में इसको डाल लेते हैं और अलाउड करके अपना काम करके ट्रबल शूट करके फिर वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। वो भी मैं वो स्क्रीनशॉट आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरह ऐड करता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो चीज़ें अलाउड नहीं होती ऑर्गेनाइज, क्योंकि इसके वो साइड इफ़ेक्ट भी है। जितने ये बेहतरीन टूल है इतनी सिक्योरिटी रिस्की भी है, तो इस वजह से ये अलाउड नहीं होते। अगर अलाउड है, या दूसरी बात ये है, लिनक्स में IP टेबल जो होता है जिसको फायरवॉल कहते हैं, वह अक्सर ये ब्लॉक होते हैं, तो वहाँ से अलाउड करने हैं। विंडो में भी ये अक्सर डिनाई होते हैं, विंडो के फायरवॉल इनको डिनाई करते हैं, तो वहाँ से अलाउड करके ये बहुत ही हेल्पफुल कमांड है और बहुत सारी चीज़ें आप इससे क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रबल शूट कर सकते हो। इसका एक्सटेंडेड पिंग भी है स्विच में और राउटर में। एक्सटेंडेड में आप फर्दर इसमें बहुत सारी चीज़ें खुद से टाइप करके इनको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से चेक कर दूँ, सपोज़ मुझे PC 1 से सर्वर 1 तक जाना है, चेक करना है नॉर्मल कनेक्टिविटी, तो हम यहाँ से इसमें जाके या इसमें कर लेते हैं, ये लिनक्स स्पेस है तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख के सपोज़ 1.1.3 को पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिंग को हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पिंग लिख दिया, या अगर 3 नहीं है तो 10 होगा, तो ये पिंग कमांड होता है। लेकिन अगर नहीं करे शायद रीचेबिलिटी ना हो, वो आगे देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ तो इसके और यूजेज भी है। ये लिनक्स स्पेस है, लिनक्स में काउंट है, इंटरवल अगर इंक्रीज करना चाहते हो कौन से इंटरफेस से करना है, मार्क क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। पैटर्न, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, पैकेट साइज़ कितना सेंड करना है, या TTL वैल्यू कितने तक आपको जाना है वो चेंज करना है, टाइम स्टैम्प शो करना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और इवन जो विंडो में है
अगर आप CMD में जाके, ठीक है, यहाँ पे पिंग एंटर कर दो तो यह भी बहुत सारे हेल्पफुल है। ये याद रखना, पिंग को अकेले पिंग नहीं समझो, ये बहुत सारे काम करते हैं। सपोज़ कभी कभार एक इशू आ जाते हैं कि आपको कह रहे थे कि यार ये IP है, इसका होस्ट क्या है, मुझे पता नहीं कि क्या किस तरह ट्रबल शूट करे। कभी कभार आपको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपके पास IP सिर्फ अवेलेबल होते हैं क्योंकि क्लाइंट आपको IP दे देते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर पिंग को चेक कर दो ना एंटर करके, तो ये इसकी हेल्प की कमांड है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के है। इसमें एक ये है -A लिखा है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं 88 को पिंग करना चाहूँ सपोज विदाउट, हम नॉर्मल इस तरह यूज़ करते हैं ना, तो आपको कुछ पता चला यार मुझे 88 का डोमेन नेम चाहिए, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, या इसको होस्ट नेम कहते हैं कि यार 88 का क्या फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। पिंग के लिए ये नहीं है कि आप पिंग कर दो और रिप्लाई आ रहे हो, दैट्स इट। बहुत सारे काम आप इनसे ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया -A, ये आप मुझे बताएंगे कि इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, या इसको हम होस्ट इंटरनली अगर यूज़ करें, ये देख, ये आपको पहला क्या करेंगे, ये है। तो बेसिकली 88 का जो है वो DNS.Google है, ठीक है। और इसी तरह ये अकेली नहीं है, अगर मैं एक ही कमांड पेज पे आपको पूरा लेक्चर दे सकता हूँ, पिंग पेज की बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। टाइम टू लीव, कितने पैकेट टाइम टू लीव की कितनी देर के लिए ये पैकेट घूमता रहेगा नेटवर्क में, 116 है। अब इसको चेंज कर सकते हो। टाइम तो खैर है, ये तो मिली सेकंड में कि कितना टाइम लगेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, कितने बाइट्स ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए लेंथ होता है, ये है साइज़। अगर आप ये साइज़ क्विकली एक दो शो करा देता हूँ, अगर आप चाहे तो L 8.8.8 और L के सामने लिख दो कितना, 400 पैकेट। इससे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कितना सेंड कर रहे थे, 32 बाइट। तो अगर आप एंटर कर दो, ठीक है, तो ये 400 बाइट 68 कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से साइज़ को क्या कर दूँ, सपोज़ कम करके चेक कर लेते हैं, 22, ठीक है। तो ये अब कितने बाइट सेंड कर रहे हैं, 22 बाइट सेंड कर रहे हैं। तो अपनी मर्ज़ी का वो भी चेक कर सकते हो। इसी तरह अगर आप पिंग को एंटर करके, कुछ चीज़ें ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें कोई बताएगा, अपनी खुद से भी फाइंड आउट करने हैं। पिंग टाइप करके तो ये काउंट है, काउंट का मतलब है कि कितने पैकेट सेंड करना चाहते हो, जिस तरह वो था। तो अगर मैं चाहूँ यार मुझे एक पैकेट चाहिए 1, तो एक दफ़ा पिंग जाएगा, दैट्स इट, एक ही पिंग गया। इसी तरह अगर आप काउंट करना चाहते हो, हॉस्टलेस फाइंड आउट करना चाहते हो, टाइम आउट चेक करना चाहते हो, बहुत सारे IP4 के लिए पिंग करना चाहते हो, IPv6 के लिए यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरह ये है, बहुत सारी चीज़ें, TTL वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, कितने काउंट है, टाइम आउट है, ये वगैरह आप इनसे कर सकते हो। इसी तरह ऑलमोस्ट लिनक्स में भी ये है, ठीक है। तो ये करते क्या है, ये पैकेट सेंड करते हैं। ये है रिप्लाई 888, इतने बाइट्स का इतनी मिली सेकेंड में सोर्स टू डेस्टिनेशन, और ये टाइम टू लीव, ये पैकेट कितनी देर के लिए इसमें रहेगा। अब ये TTL वैल्यू यहाँ से मेंशन था, TTL वैल्यू ये है I है कि कितने TTL वैल्यू तक आप अगर आप इनको रखना चाहते हो तो आप यहाँ से T लिख के ये सेंड कर सकते हो। इस तरह भी बेड पैरामीटर, तो TTL क्या था यहाँ से, इसके लिए होता है I है, सॉरी, T कंटिन्यू के लिए। बाय द वे अगर आप कंटिन्यू पिंग करना चाहते हो, कभी कभार ट्रबल शूटिंग के लिए हम कंटिन्यू पिंग ऑन कर लेते हैं और इसको रख लेते हैं इस तरह। तो जब इशू सॉर्ट आउट है, Ctrl+C करके आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह उसमें भी है, स्विच और राउटर में भी ये टेक्निक्स है। कोई भी स्विच राउटर में जाके, ठीक है, अगर आप यहाँ से जाके राउटर में, तो ये पिंग कमांड यहाँ भी अवेलेबल होता है। सपोज़ 111 को मैं पिंग करना चाहता हूँ तो ये पिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं पिंग यहाँ पे लिख के क्वेश्चन मार्क कर दूँ तो ये सारी चीज़ें भी कर सकता हो, IP के पैकेट को या टैग लगा के, या अगर मैं इस तरह लिख के क्वेश्चन मार्क कर दूँ तो डेटा पैटर्न दे सकता हूँ, साइज़ कितने साइज़ का, सोर्स कहाँ से ये पिंग करे। कभी कभार हम चाहते हैं कि हमारे स्पेसिफिक इंटरफेस से पिंग करे, तो फिर सोर्स लिख के इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, ईथरनेट
0/0 से पिंग कर दो। तो जो शुरू में पिंग कर रहा था वो डायरेक्ट दूसरे इंटरफेस से, या 0/1 से पिंग कर दो। कभी कभार हम ये भी चाहते हैं ना कि इस इंटरफेस से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप सोर्स लिख सकते हो इसके साथ। इसी तरह अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हो तो साइज़ लिखिए कि कितने पैकेट का साइज़ हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ था ये था राउंड ट्रिप, ये तो मिनट होते मिली सेकेंड होते हैं, एवरेज कितना लगेगा और मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये होते हैं। इसी तरह आप इसका साइज़ या कंटिन्यू करना चाहते हो या कितने काउंट, तो काउंट भी लिख सकते हो। क्या होता है, काउंट ही होता है ना। पिंग एक और होता है जब उसको हम साइज़ है सोर्स, यार वो इधर पे मेंशन नहीं है, जो हम इसको कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा रिपीट है, रिपीट, हाँ अरे यस ये ढूंढ रहा था मैं, समझे कि क्या था। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो 15 लिख के, तो 15 पिंग ये करेंगे। इस तरह साइज़ इंक्रीज़ कर दो, ज़्यादा कर सकते हो, कम। तो इसी तरह अगर अब मुझे 150 चाहिए तो 150 भी कर सकते हो। तो पिंग यह भी अवेलेबल है और इसमें डिफरेंट है। अच्छा, जो लास्ट यहाँ से मैं शो कर रहा था, तो आप ये भी कर सकते हो एक्सटेंडेड पिंग। पिंग एंटर कर दो तो आईपी को हम यूज़ करेंगे। टारगेट आईपी क्या है, 111 है। कितनी दफ़ा रिपीट करो, 6 टाइम। कितना साइज़ होगा, टाइम इन सेकंड क्या होगा, एक्सटेंडेड कमांड और यूज़ करनी है या नहीं, स्वीप करना है कि नहीं, बहुत सारी ये सारी चीज़ें भी इस तरह करके भी कर सकते हो। तो विंडो में भी है, लिनक्स में भी शो कर दिया और राउटर में भी है। यह पे मैंने मेंशन किए है। पिंग कमांड एक हेल्पफुल है और इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन ये है। अगर ये है तो इट मीन सब कुछ काम कर रहा है, जो बैंक का ये निशान होता है जो अभी मैं राउटर में चेक कर रहा था। और अगर कोई चीज़ नहीं पहुंच रहा है तो आपको डार्ट नज़र आएंगे। इस वजह से यहाँ पे डार्ट थे, जो इससे पहले मैं एक कर रहा था, यहाँ पे था, कहाँ से था। सपोज़ एक ऐसा पिंग करो जो ना हो, सपोज़ यहाँ से 77, तो ये क्या था, बैंक का निशान था। इट मीन्स ये काम कर रहा है, ये है डार्ट्स। तो अगर डार्ट आ रहे हैं तो समझो कि ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर एक ऐसा मैं पिंग कर दूँ 1.1.10, अच्छा 10 अवेलेबल है, 11 या 1110 को पिंग कर दूँ लेकिन उसको डाउन कर दूँ तो यू आएगा, मीन्स अनरीचेबल है। तो अगर ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से चेक कर दोगे अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है। ठीक है, अगर डार्ट है तो ये वेट कर रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है, या इट मीन्स ये अवेलेबल नहीं है। इस तरह ये बाकी भी आ सकते हैं। अगर नेटवर्क अनरीचेबल हो तो ये एन भी आ सकते हैं, प्रोटोकॉल अनरीचेबल हो तो पी भी आ सकते हैं। और लास्ट में अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट 6 है, और विंडो में हम सी यूज़ करते हैं। अगर ये कंटिन्यू है तो कंट्रोल सी, और वहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट 6 को यूज़ करते हैं सिस्को में, तो अगर इसको स्टॉप करना है। इसी तरह जो दूसरा कमांड है वो ट्रेस राउट है। ट्रेस राउट, राउट को ट्रेस करना, ये भी बड़ा हेल्पफुल है। सपोज़ यहाँ पे जो ये टोपोलॉजी है, अब ये एक वेब सर्वर है, ठीक है, और ये मेरा एक क्लाइंट है। तो मैं सबसे पहले इस क्लाइंट पे जाता हूँ कि मैं रीचेबल हूँ या नहीं हो। 1.1.10, ठीक है, तो ये मैं कनेक्ट नहीं हो रहा पाओ, यहाँ से मैं कनेक्टिविटी नहीं है। अब किसी ने कहा कि यार मैं इससे पहले इस सर्वर तक रीचेबल था, मुझे इशू है, मैं यहाँ तक रीचेबल नहीं हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, इस सिस्टम में जाके आप यहाँ से टर्मिनल ओपन करके क्या कर सकते हो, अगर लिनक्स सिस्टम है तो भी ट्रेस राउट है, और अगर और राउटर और स्विच है उसमें भी ट्रेस राउट होता है। विंडो में ट्रेसर टी के नाम से है, वो ट्रेसर टी का भी मतलब ट्रेस राउट ही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रेस राउट, ठीक है, ट्रेसर TRACER ट्रेस राउट लिख के, और कहाँ तक मैं रीचेबल नहीं हूँ तो वो है 1.1.10 पे हो, और ट्रेस राउट मैंने
ऑन कर दिया। हॉप्स का मतलब है कि कितनी देर तक मैं जा सकता हूँ, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से पैकेट स्टार्ट करेंगे क्लाइंट से। सबसे पहले ये जा रहा है 443 पे, तो 443 ये है, ये राउटर है। अगर आप इस राउटर के, क्योंकि सबसे पहले यही आ रहा है, तो कौन सा है R3 का इंटरफेस अगर आप चेक कर दो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो 443 तक गया ये इंटरफेस तक। आगे ये कह रहा है कि उसके बाद 443 पे ही ख़त्म हो गया। तो ट्रेस राउट ने आपको हेल्प कर दिया कि मसला कहाँ पे है। 443 ये राउटर है कि यहाँ से पैकेट आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आके आप 1.1.10 को चेक कर दो कि यहाँ से पैकेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे इशू था। तो अगर मैं इसको क्विकली फिक्स कर दूँ कि क्या इशू है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे 443 कन्फिगर है जो कि यहाँ पे है, इनके लिए गेटवे है, और यहाँ से 33 कनेक्टेड है। तो यहाँ से दूसरा जो है वो 332 है, उसको पिंग कर लेते हैं, या 331 होगा। तो 331 तक मैं रीचेबल हूँ, तो इट मीन्स राउट का इशू होगा। तो यहाँ पे 2 है और राउट भी मेरा 331 तक जा रहा है, तो यहाँ से तो चीज़ें करेक्ट है। तो यहाँ से क्या इशू हो सकता है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 443 यहाँ पे स्विच से कनेक्टेड हो, ठीक है, और यहाँ से मैं 3.3.1 को पिंग कर सकता हूँ जो कि ये R2 है। तो यहाँ से तो जा रहा है, तो इट मीन्स R2 में जाना है। या यहाँ से ट्रेस राउट चेक कर दो, क्या था 1.1.10 था। तो जिस तरह हमने लिनक्स में भी ट्रेस राउट चेक कर दिया, तो उसने हमें बता दिया कि मैं R3 तक सिर्फ पहुँच रहा हूँ। तो R3 में आके जब हमने ट्रेस राउट कर दिया 111 तक, तो ये यहाँ से नहीं जा रहा है, और जो ये 11 पिंग कर रहा था, ठीक है, तो वो उसका कनेक्टेड इंटरफेस है, इस वजह से वो पिंग कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहे। इट मीन्स यहाँ पे कोई गड़बड़ है, या इसके नाइबर से कनेक्टिविटी में इशू है। तो कंट्रोल शिफ्ट 6 करके, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 6 है, यहाँ से आउट हो सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरफेस चेक कर दो कि कौन से इंटरफेस से हम कनेक्टेड है, 0/0 से, जो कि 333 है, और यहाँ पे R2 है। R2 का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे चेक कर दो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो 0/1 पे 331 है, तो पिंग 3.3.3 कर दो। तो बाय द वे मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो फिर राउटिंग का इशू है, शो आईपी प्रोटोकॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, हाँ रिप चल रहा है, तो 2 पिप चेक कर दो, शो आईपी प्रोटोकॉल, तो यह भी रिप चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक इन दोनों में R3 में अब क्या मसला है कि ये यहाँ तक नहीं जा रहे हैं, पैकेट को नहीं दे रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन राउटर रिप इस पर कॉन्फ़िगर है, तो नेटवर्क करके 0.0.0 कर दिया कि जो भी हो ये एडवर्टाइज़ कर दो, और दोबारा यहाँ से ट्रेस राउट कर लेते हैं कि हमारा पैकेट यहाँ से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो अगेन हमारा पैकेट आगे नहीं जा रहे हैं। तो ये ट्रेस राउट आपकी इस तरह हेल्प करते हैं। अब ये मसला आपने यहाँ पे ढूंढना है कि क्या इशू है कि मेरा पैकेट जो है वो आगे नहीं जा रहा है। मैं डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस को पिंग कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेस राउट करके मेरा पैकेट यहाँ से नहीं जा रहा है, जो कि यहाँ पे है, या R2 का दे देते हैं। अब पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि R2 की IP एड्रेस क्या है यहाँ तक, कि R1 तक जा रहा हो कि नहीं। 1110 ये सिस्टम है। मैंने IPs इसलिए नहीं लिखे, वो एक और चीज़ में हम यूज़ करेंगे कि किस तरह फाइंड आउट करेंगे IP। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके जो R2 है, बल्कि एक विंडो में कर लेते हैं ताकि अब कंफ्यूज ना हो। तो इसकी IP 221 है, तो R3 से बजाय इसके कंट्रोल शिफ्ट 6 यहाँ लिख देते हैं 2.3.1
क्या था, ये यहाँ से कॉपी कर दो और R3 में आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इट मीन्स कि मेरा पैकेट 331 तक पहुँच रहा है। अब 331 कौन है, ये है 331, R2 जो है 331 तक। अच्छा, मैं 331 तक ही पहुंच रहा हूँ। ये 331 R2 में चेक कर लेते हैं, तो 331 तक आ रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं जरूरत है। इट मीन्स R2 में इशू है। तो R2 में जाके यहाँ से ट्रेस राउट कर लेते हैं 1.1.10 को। 1110 ये सिस्टम है, ये सर्वर है, तो यहाँ से नहीं जा रहा है। मसला यहाँ पे R2 में है, तो R2 को ट्रबल शूट कर लेते हैं। यहाँ पे 22 IP है, इस इंटरफेस की 221 IP है, और इसके साथ जो कनेक्टेड राउट है वो R1 है, वो चेक कर लेते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो 0/1 को और R2 के कौन सा है, 0/0 है, वो 221 IP है। तो इट मीन्स R1 के 0/1 को क्या IP असाइन होनी चाहिए, 222, जिसको असाइन है 22। यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड चेक कर लेते हैं 2.2.1 को, जो कि ये 221 जो है ये है। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये कर लेते हैं 221। तो मैं यहाँ तक इसको रीचेबल हूँ, ठीक है, लेकिन R1 में एक काम और कर लेते हैं। शायद प्रोटोकॉल नहीं चल रहा हो, शो IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे रिप चल रहे हैं। तो क्यों ना यहाँ से ट्राई करें कि मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ कि नहीं, 1.1.10 तक। तो यहाँ से मैं पहुँच रहा हूँ। मसला इन दोनों के दरमियान में है, R2 और इनके दरमियान में है। तो R2 में जाके कंट्रोल शिफ्ट 6 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे शो IP राउट करके कि जो भी हो, तो इसमें कॉन्फ़िगर नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे लिख दो राउटर रिप, जो हमने सब पे कॉन्फ़िगर किया है, और 000 कर दो। यहाँ से निकल के शो IP जो ये ट्रेस कर रहा था वो दोबारा चेक कर लेते हैं। तो इट मीन्स प्रोटोकॉल का भी इशू नहीं है। अगेन स्टार अरेस्ट, स्टार का मतलब ये काम नहीं करे, कंट्रोल शिफ्ट 6 कर दो और उसकी इंटरफेसेस को एक दोबारा चेक कर दो कि IP रॉन्गली तो असाइन नहीं है, दोनों अप है। 221 जो है ये इंटरफेस है, और 331 जो है वो ये इंटरफेस है। कौन बताएगा क्या इशू है? शो CDP नेबर करके, शो CDP नाइबर, तो इनके दो नाइबर है, एक R3 है जो कि ये है, और एक R1 है जो कि उस साइड पे है, R1, ठीक है। R2 की IP दोबारा शो करा देता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, E0/0 की 221 है, शो रनिंग इंटरफेस E0/0, तो इसका ये IP एड्रेस है। और R1 में जाके यहाँ पे शो रनिंग इंटरफेस E0/1, यहाँ 222 है, तो इट मीन्स कि यह भी मसला नहीं है, ये 221 है और यह R1 में 222 है, तो हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो IP राउट, तो यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर है, लेकिन R2 में आके अगर हम यहाँ पे चेक करें शो IP राउट, तो यहाँ पे रिप शो नहीं कर रहे हैं। यह वन नेटवर्क है, ये होना चाहिए था ना। और अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ 0/0 से 111 नेटवर्क कनेक्टेड है, ये है। तो ये 11 नेटवर्क इनके पास आना चाहिए ना रिप में, क्योंकि
R1 में मैंने सारी चीज़ें एडवर्टाइज़ की है। अगर शो रनिंग सेक्शन रिप कर दूँ, ठीक है, तो ये मैंने रिप एडवर्टाइज़ किया है। और अगर 2 में रिप चेक कर दूँ, शो रनिंग, ये कमांड हम करेंगे, ये वो सारी कमांड अभी शो करा देता हूँ। शो रनिंग सेक्शन रिप लिख दिया, तो यह भी रिप कॉन्फ़िगर है R2 में। वर्जन का तो नहीं इशू आ हाँ रिप वर्जन का तो नहीं इशू आ रहा, क्योंकि है तो हम इमेजेस पे ही काम कर रहे हैं ना, लाइव थोड़ी है। हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन 1 ही कॉन्फ़िगर है, क्योंकि अगर ये वर्जन 2 होता यहाँ पे मेंशन होता। 3 पे, अगर 3 पे चेक करना है तो यह भी कमांड चला रहता है, शो रनिंग सेक्शन रिप कर दो, ठीक है। यह भी सेम है, नेटवर्क 00 है, ये सारे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह R2 भी सारी चीज़ें एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। और R1 R2 जो है ये है, ये भी यही एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके पास राउट नहीं आ रहा है। सर पोर्ट का तो नहीं है, पोर्ट का जे क्या पोर्ट का पोर्ट? जी पोर्ट कहाँ से आ गया इसमें? कहाँ तक आप सोच रहे हो कि क्या हो सकता है? नेट शायद सर पुट शट डाउन करके दोबारा ऑन करें तो हो सकता है ना। हाँ ठीक है, तो आप R2 में जाके, ठीक है, आप ये कह रहे हो इंटरफेस E0/0 पे जाके वो आपस में पिंग कर रहे थे, शट डाउन कर दिया इस इंटरफेस को, ठीक है, और नो शट डाउन कर दिया। इसका दूसरा इंटरफेस क्या है, E0/1, इसको शट डाउन कर दिया और नो शट डाउन कर दिया, ठीक है। और अब शो आईपी राउट करके, और अब यहाँ से चेक कर लेता हूँ, जो एंड क्लाइंट है, तो अब मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, 443 तक पहुँच रहा हूँ। कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल सी है, ठीक है, वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी है, तो वही मसला है 443 तक। और 443 कौन है, ये R2 में आके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, 443 इसमें है, R3 में है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मसला बिटवीन R3 एंड R2 है। ठीक है, बिल्कुल। तो और क्या करूँ, यह भी इंटरफेसेस ऑन ऑफ कर दूँ, तो ये 0/1 इसको शट डाउन कर दिया, सर स्टैटिक रूट डाल के देख लें एक बार, रिप नहीं डालना। ठीक है, और इसको भी शट डाउन करके नो शट डाउन कर दिया। ये आगे आप खुद करोगे, यहाँ से स्क्रीन लेके 1 बाय 1 करोगे। तो यहाँ से आप चेक कर लेते, शो आईपी राउट करके, तो मुझे रिप के 1 2 3 ऑल सबनेट मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से ट्रेस राउट करके 1 जो सर्वर है उसको चेक कर दूँ, ठीक है, तो 133.1.2.2.1 और 1.1.10 पे मैं पहुँच गया, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ से चेक कर दूँ तो होपफुली अभी पहुँच, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब इसको दोबारा 1.1.10 करके, अब क्या मसला है, अब तो मैं 1.1.10 तक 3 से पहुँच रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा हूँ, लेकिन PC2 से जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है 1.1.10। और इसका जो R3 है वो यहाँ तक अब ट्रेस राउट इसका काम कर रहा है, ये 331 पे गया, फिर 222 पे गया, और फिर 1.1.10 पे ये पहुँच गया। इससे पहले यहाँ R2 में मसला था, तो R2 से अब ट्रेस राउट कर दो तो मैं पहुँच रहा हूँ। ये आ गया, तो 2 से भी मैं पहुँच रहा हूँ। अगर 1 से तो वैसे भी पहुँच रहा है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन अब PC2 क्यों नहीं पहुँच रहा है, कौन बताएगा यार, बताओ ना। सर पीसी का गेटवे चेक करें। यस,
तो यह आईपी एड्रेस क्या है, यह R3 के 0/1 इंटरफेस का 443 है। तो चलो आपका मान लेते हैं यहाँ पे मैं आके 443 ही गेटवे है और 442 इसको असाइन है। इसको एक दफ़ा स्टॉप भी कर लेता हूँ, वैसे आईपी एड्रेस इसको असाइन भी है। और बताओ और क्या इशू हो सकती है। और सर्वर तो रीचेबल है, वो यहाँ से कर रहा था। स्विच से ट्रेस रूट करें कहाँ तक जाती है? ठीक, वो तो मैंने 2 दफ़ा किया, दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आके ट्रेस राउट कहाँ पे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेस राउट और 1.1.10 लिख दिया। पीसी से है? हाँ, ये पीसी से कर रहा हूँ। नहीं स्विच से कह रहा हूँ। अच्छा, स्विच से करो, ठीक है। इसको होने दो, इसको शो करके फिर जाते हैं वहाँ पे। तो ये आपका एंड डिवाइस है, ये जाके रुकता है 442 पे। और 442 कौन है? 442 ये खुद है। 442 इसके खुद आईपी है ना ये। केबल फॉल्ट। और 442 ये खुद है, ठीक है। तो यस, इसकी बात सही है। तो चलो ये केबल भी रिप्लेस कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि केबल का मसला है क्योंकि मैं स्विच से कनेक्टेड हूँ, तो यहाँ स्विच को इससे कनेक्ट कर दिया दोबारा, ठीक है। और अब दोबारा यहाँ से ट्रेस आउट कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि यहाँ स्विच का मसला है, तो स्विच को स्टॉप करके, ताकि इस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वो वैसे भी मैंने सेव नहीं किया है वो रीस्टार्ट कर दूँ, तो ये इस तरह होगा जिस तरह नया फ्रेश स्विच स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसको रीस्टार्ट होने दो स्विच को। सर R2 का इशू था ना, तो R2 का एक दफ़ा आगे तो मसला हल हो गया ना, वो ट्रेस राउट ने हमारी हेल्प कर दी। 3 से हम पहुंच रहे हैं, 2 से हम पहुंच रहे हैं, 1 से हम पहुंच रहे, डिवाइड एंड कंकर रूल हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन मसला अब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, बल्कि यहाँ से यहाँ तक पैकेट आ रहा है, आगे नहीं जा रहे। ट्रेस राउट हमारा हेल्प नहीं कर रहे हैं। स्विच से आगे ट्रेस रूट आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पीसी से राउटर को पिंग करें। पीसी से राउटर को पिंग कर दो, ये बात इसकी सही है। तो पिंग मैंने यहाँ से कर दिया 4.4.3 को पिंग कर दिया, जो राउटर की आईपी है। तो डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल है, ये वाला इंटरफेस। अगर ये शक है इस पे, तो R3 में जाके 443 को मैंने पिंग कर दिया, इस PC2 से 443 को, तो पैकेट नहीं जा रहे। एक बंदा था जो स्विच तक पहुंच गया था। मैं कह रहा हूँ स्विच पे। तो स्विच पे क्या करूँ बता ना। आपने वीलैन असाइन की नहीं भाई? सारे वीलैन 1 में है, ये शो करा देता हूँ। और शो वीलैन ब्रीफ, बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट एक ही वीलैन में है। एक्सेस स्विच है, एक्सेस तो है उसमें पोर्ट। हाँ, पोर्ट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा सीधा सीधा। तो R3 यहाँ तक पैकेट नहीं आ रहा है, मसला अब यहाँ है। अब इसको एक नज़र एक चेक करके मुझे बताओ फिर भी तो। ओ सर पोर्ट डाउन है सर। वो आधी विंडो मुझे नजर ही नहीं आ रही सर। वो मैं वैसे शो नहीं कर रहा था। पोर्ट डाउन है सर। ठीक है, E0/1 और नो शटडाउन, ठीक है। और अब यहाँ वैसे भी लिनक्स में कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो गया और विंडो में हम T लिख के कर लेते हैं। तो अब यहाँ से ट्रेस राउट करके अब देख लेते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप आपको राउटर शो करेंगे। जो राउटर्स की IPs है ना, वो शो करके आपको वहाँ तक ले जाते हैं।
तो जितने हॉप्स आते हैं उनको हॉप्स कहते हैं, जितने राउटर आए। तो सबसे पहले 443 था जो कि R3 है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि ये आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सेकंड पे गया और ये पहुंच रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से ये रिफ्रेश कर लूँ, या क्या था 1.1.10, अभी तो पहुंचना चाहिए ना, 1 तो कर दिया। अब आगे क्या मसला है, यहाँ तक ये हो गया, ये यहाँ से शो कर रहे हैं। अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अब तो दोनों आप है ना, और ट्रेस राउट हमने यहाँ से चेक कर दिया 1110 तक पहुँच रहा है। अब ये दोबारा नहीं पहुँच रहा है, कोई तो गड़बड़ है। एनीवे वो जब सीडीपी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसकी आईपी स्कीमा भी रंग है, कुछ आईपी सेम असाइन है, ओके। तो ट्रेस राउट जो है ये आपको 1 बाय 1 हमने चेक कर दिया, कुछ ट्रबल शूट भी कर दिया। उसने हमें पार्ट बाय पार्ट जो है सारी चीज़ें बता रहे थे। टाइम टू लीव भी इनके साथ एक वैल्यू है। इसी तरह आप एक्सटेंडेड ट्रेस राउट को भी यूज़ कर सकते हो। विंडो में जब हम ट्रेस राउट को यूज़ करते हैं तो वो है ट्रेसर टी, और अगर मुझे 8 तक जाना है तो ये मुझे हॉप बाय हॉप शो करेंगे। इसी तरह ग्राफिकल भी होता है ट्रेस राउट। अगर आप यहाँ पे जाके गूगल में जाके ट्रेस राउट लिख दो, एक विजुअल राउट के नाम से भी था, एक यूटिलिटी थी जो ज़बरदस्ती शुरू में फ्री थी, अब नहीं है। और यहाँ पे लिख दो ट्रेस राउट, ठीक है। तो ट्रेस राउट ग्राफिकल एक यूटिलिटी ये भी है, और इसके अलावा विजुअल राउट के नाम से ज़बरदस्त एक टूल था जो कि अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन इस तरह ये आपको शो करेंगे ग्राफिकली। सपोज़ आप कहाँ से पहुँचे, जिस तरह ये मुझे शो कर रहे हैं। सबसे पहले ये है, ये मैंने यहाँ पे लिख के है, मैं शो करा देता हूँ। ये लोकेशन है या होस्ट नेम है या डोमेन नेम है, ये तीनों जो है मिली सेकंड में है। ये टीटीएल वैल्यू है, टाइम टू लीव, और ये हॉप्स है कि कितने पार अवे है, ये स्टिल जा रहा है। तो ये ट्रेस राउट में आपको इस तरह शो करते हैं। अगर आप ग्राफिकली शायद ये है या दूसरा वेबसाइट है, अगर मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये यूटिलिटी नहीं है, एक और थी। अच्छा हॉप्स लिख दूँ, एक ग्राफिकल भी इसका एक वर्जन है, और एक इसके यूटिलिटी थी जो कि विजुअल राउट था शायद, मैं वो नाम लिख देता हूँ, विजुअल राउट। तो ट्रेस राउट का ग्राफिकल वर्जन है। अगर आप डोमेन चेक करना चाहते हो, ये आपको इस तरह शो करते हैं, जो हम कमांड से करते हैं वो यहाँ। लेकिन ये उस केस में जब आप डोमेन को ट्रबल शूट करना चाहते हो जो कि होस्टेड है पब्लिकली, लेकिन नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं इंटरनली, तो इंटरनली आप इस तरह यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन इसकी भी इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन है ट्रेस राउट के। अब ये कितना स्लो जा रहा है, अगर मैं इसके साथ डी लिख दूँ ये फ़ौरन जाएगा, ये है। अभी यहाँ से मैं स्टार्ट था, मैंने गूगल भी यूज़ किया, सारी चीज़ें करके तो ये यहाँ तक आया था, और 2 सेकंड में इसने इसको क्रॉस कर दिया। और ये कहाँ से पता चला, तो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल सी करके और CLS करके ट्रेस राउट लिख के एंटर कर दो, इसके सारे हेल्प ये बता देंगे। ये डी लिखा है, ये डी है डू नॉट रिजॉल्व एड्रेस टू होस्ट नेम। जब भी करना है इसके साथ डी लिख दो, मस्ट ट्रेस राउट के साथ। बहुत सारा टाइम आपका ये सेव करते हैं ट्रबल शूटिंग में, क्योंकि हमें क्विकली आइडेंटिफाई करना होता है कि इशू क्या है। और हमेशा ट्रेस राउट को जो एक्सपीरियंस नहीं होते वो विदाउट डी यूज़ करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये याद रखो, डी के साथ यूज़ कर दो तो 2 सेकंड में आपको रिजल्ट आएगा और आप आइडेंटिफाई करो कि क्या इशू है। एक ये रखना, मैक्सिमम हॉप आप डिपेंड करते हो कि कहाँ तक है, तो आप एच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक हेल्पफुल ट्रेस राउट से रिलेटेड सिर्फ डी को ऐसे आपको शो करना था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड ट्रेस राउट है जो आपकी ट्रबल शूटिंग में हेल्प करेगा। वो स्मॉल सी टोपोलॉजी थी, हम लगे रहे ना, लेकिन ट्रेस राउट ने बहुत सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करके दी कि कहाँ पे इशू है। ये था वो विजुअल राउट, ये आपको इस तरह शो करेंगे।
ये अभी फ्री नहीं है, ये यूटिलिटी फ्री थी। अब यहाँ से कोई चीज़ पिंग करना चाहते हो, लेकिन अगर आप डोमेन वगैरह जो कि पब्लिकली हो तो उसके लिए ये विजुअल राउट जो था। इसी तरह कुछ है अलाइन भी विजुअल राउट जो आपको शो करते हैं कि कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है और आपको ट्रेस जो है वो करके दे देते हैं। इसी तरह ट्रेस राउट की भी एक्सटेंडेडली भी यूज़ कर सकते हो। स्टार का क्या मतलब है वो है, और इसका ए का क्या मतलब है, एच का कि हॉस्ट अनरीचेबल है, नेटवर्क अनरीचेबल है, ये सारे कर सकते हो। और ट्रेस राउट को आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसके एक्सटेंडेड भी यूज़ कर सकते हो। ट्रेसर टी इसका विंडो वर्जन है। ट्रेस राउट लिनक्स में, मैकन्टोश में, स्विच में, राउटर में, फायरवॉल में सिमिलर है, लेकिन जो विंडो वर्जन है ट्रेस राउट का उसको हम ट्रेसर टी कहते हैं, जो मैंने यहाँ से शो कर दिया ट्रेसर टी। लिनक्स में भी ट्रेस राउट है, मैक में भी ट्रेस राउट है, और उसमें भी ट्रेस राउट है। यह ट्रेसर टी है, और ट्रेसर टी का मतलब है ट्रेस राउट, राउट को ट्रेस करना। ये एक यूटिलिटी है विंडो में जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह ट्रेस राउट google.com या ट्रेस राउट 888 ट्रेस एच वो अभी मैंने बता दिया विद डी, तो ये क्विकली आपको देंगे। फर्स्ट जो यू मेंशन होते हैं ये हॉप्स होते हैं, और बाकी 3 जो होते हैं जो राउंड ट्रिप होता है आपके होस्ट से लेके और गूगल तक, इस केस में गूगल तक, और रिटर्न ट्रैफिक जो है वो कितनी मिली सेकंड में आ रहा है, और फिर होस्ट नेम होते हैं और आईपीज़ होते हैं। हर चीज़ की अगर हेल्प करना चाहते हो तो क्वेश्चन मार्क लिख दो या वैसे एंटर करके ये आपको सारे कमांड शो करेंगे, क्योंकि ट्रबल शूटिंग के दौरान अक्सर आपको याद नहीं होते कि क्या टाइप कर दूँ, बंदा भूल जाता है, इतनी प्रेशर में होता है, तो क्विकली एंटर करके उसी टाइम हेल्प लेके आप, क्योंकि चीज़ें भूल जाते हैं बंदा, ये ह्यूमन नेचर है प्रेशर में। आगे कुछ और यूटिलिटी है। पिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रेस या ट्रेस राउट बता दिया। एनएस लुकअप है जिसको आगे हम यूज़ करेंगे। एनएस लुकअप डीएनएस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं तो यह कमांड है, ये भी हर चीज़ में सिमिलर है, लिनक्स में, विंडो में, मैक में, राउटर में, स्विच में, हर चीज़ में सिमिलर है। एनएस लुकअप लिख के, ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो और एंटर करके भी लिख सकते हो। तो google.com ये आपको इसकी सारी चीज़ें डीएनएस से रिलेटेड बता देंगे, ठीक है, कि इसका फुल नेम क्या है, अथॉरिटेटिव है, नॉन अथॉरिटेटिव है, फुल नेम क्या है, एलियस क्या है, आईपी एड्रेसेस क्या है इसके, और या आप इसको क्या कर सकते हो, CLS NS लुकअप एंटर कर दो, NS लुकअप एंटर कर दो, और यहाँ से फिर आप वेरीफाई कर सकते हो। सपोज़ अगर मैं यहाँ लिख दूँ www या www के अलावा लिख दूँ google.com, ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें बता देंगे, या yahoo.com तो इसकी सारी चीज़ें, या facebook.com, ये कभी कभी, बल्कि ऑल द टाइम ये आपको ज़रूरत कभी कभार पड़ती है जब यहाँ से निकलना है। अच्छा, बाई IP भी लिख सकते हो, अगर आप मैं IP लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दूँ तो इसकी डिटेल बता देंगे, दोनों अपोजिट चीज़ें, और एग्जिट करके आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हो। तो ये DNS से रिलेटेड रिजोल्यूशन के लिए है। लिनक्स में डिग कमांड से होता है, ये डिगिंग या डिग है, पता नहीं क्या है, NS लुकअप की तरह होता है। IP कन्फिग विंडो में है, ये भी इसके बहुत सारे हेल्प दे सकते हैं। IP फाइंड आउट करना हो तो IP कन्फिग करके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर लेते हैं, हर इंटरफेस की डिटेल। और इसी तरह IP कन्फिग / थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे अब बहुत सारे कमांड है, ये मैं एंटर करके शो करा देता हूँ, हेल्प लिख के क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको बताने के ये कमांड है। IP को रिलीज़ रिन्यू करना है, ऑल करना है, IP को रिलीज़ करके इंटरफेस से IP रिमूव करके फिर रिन्यू कर सकते हो। फ्लश DNS, जो चीज़ें हम एक्सेस करते हैं उस टाइम में इनको शो कर रहा था, नहीं हो रहा था, आज शायद हो जाए। डिस्प्ले DNS, जो वेबसाइट आप विज़िट करते हो, अच्छा दोबारा शो नहीं कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली यहाँ पे सेव होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से शो कर सकूँ CMD IP config और यहाँ पे लिख दूँ डिस्प्ले DNS, डिस्प्ले पुनः डिस्प्ले द DNS रिजर्व कैश है, यानी मैं ये सम रीज़न शो नहीं करें, तो वो कर सकते हो। इसके अलावा और क्या था, इसको एंटर करके क्वेश्चन मार्क, तो IP कन्फिग के साथ ये लगा सकते हो। रिलीज़ रिन्यू ऑल है, और डिस्प्ले DNS है, शो रजिस्टर DNS है, और फ्लैश DNS है।
जो कभी कभार आपका ब्राउज़र अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उसके DNS को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। और अगर रजिस्टर करना है कुछ ख़ास वेबसाइट वो भी कर सकते हो। और जो फ्रीक्वेंटली वेबसाइट स्टोर है कैशे को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो वो भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो IP कमांड हेल्पफुल है। लिनक्स में फिर इसका अल्टरनेटिव fconfig होता है, तो जाके लिनक्स में आपको शो करा देता हो। तो अगर लिनक्स का ये था यूबंटू सिस्टम जो है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं fconfig। तो ये मेरे IP एड्रेस है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, सबनेट मास्क है, ये इसका अल्टरनेटिव होता है लिनक्स में। IP टेबल ये लिनक्स में होता है, जिस तरह हमारे फायरवॉल होते हैं तो लिनक्स में IP टेबल कहते हैं। नेट स्टेट भी एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है जो आगे मैं एक चीज़ में आपको शो कर दूंगा। यहाँ से जो नेटवर्क स्टेटस से सारी चीज़ें रिलेटेड होते हैं वो आपको शो कर लेते हैं। TCP डम्प ये लिनक्स में भी अवेलेबल होते हैं, विंडो में भी है, जिसके थ्रू आप लॉग्स को कलेक्ट कर सकते हो, पैकेट को चेक कर सकते हो, ये भी यूटिलिटी यूज़ कर सकते हो। पाथ पिंग भी है, ये भी आपको शो कर लेते हैं। पाथ पिंग सपोज 8.8.8 बैंडविड्थ से रिलेटेड या इससे रिलेटेड अगर इशू है तो पाथ पिंग कमांड को भी यूज़ कर सकते हो और फिगर आउट कर सकते हो, ये आपको सारी चीज़ें शो करेंगे। राउट है, विंडो में हम राउट यूज़ करते हैं, दूसरे में शो IP राउट है। यहाँ पे राउट लिख के राउट प्रिंट है, राउट प्रिंट करके तो ये विंडो के जो राउट है ये भी आगे आप जाके हमारे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। हम विंडो में राउट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट राउट कहाँ पे जा रहा है और मेट्रिक क्या है। जिस तरह हमारे विंडो में भी राउट में भी हम मेट्रिक देते हैं ना, तो अगर आपको किसी को आगे ले जाना है तो ये मेट्रिक चेंज कर सकते हो, राउट ऐड कर सकते हो, राउट रिमूव कर सकते हो। विंडो में भी ये IP4 का राउटिंग टेबल है कि कौन सा पैकेट कहाँ पे जाएगा। कभी कभार नहीं जाते तो हम यहाँ पे राउट ऐड कर लेते हैं, इश्यूज़ होते हैं। ये IPv6 की राउटिंग टेबल है, ये तो छोड़ दो, और ये मस्ट है। यहाँ पे राउट ऐड जिस तरह होता है, अगर मैं राउट एंटर कर दूँ तो ये कमांड है, इसमें राउट ऐड है, राउट प्रिंट है। और राउट ऐड का इन्होंने एग्जाम्पल खुद से दिया है, और मैट्रिक जो अभी मैं दे रहा था कह रहा था, तो इसको कॉपी पेस्ट करके, कॉपी करने के लिए ये है, इसको सेलेक्ट कर दो और एंटर से कॉपी होते हैं विंडो में, और पेस्ट कर दो, ठीक है। तो राउट ऐड, और अगर मैं ये राउट ऐड कर दूँ विद मैट्रिक 3, ठीक है, चलो बाद में रिमूव कर लेता हूँ, ये ऐड हो गया। हाँ, ये कह रहा है कि नहीं, अगर ये मैसेज आपको आ गया तो बेसिकली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट चाहिए, तो इसको ओपन कर दो CMD को, यहाँ CMD टाइप करके राइट क्लिक करके, या यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब भी राउट ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन चाहिए, अदरवाइज विंडो में नहीं होते। तो कभी कभार ट्रबल शूटिंग के लिए हम विंडो में क्विकली इसको ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ यहाँ से, और वही राउट ऐड कर लेता हूँ जो अभी एरर दे रहा था, तो यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि वो नॉर्मल यूज़र से रन था, और अब ये एज एडमिनिस्ट्रेटिव रन होगा। और अक्सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रन होते हैं वहाँ पे यूज़र मेंशन नहीं होता, यहाँ पे मेरा यूज़र मेंशन है ए अली, और यहाँ पे नहीं है। ऐड कर दो और एंटर कर दो, ये अब ऐड होगा, ये ओके आ गया। और अगर इसको चेक करना है तो राउट प्रिंट लिख के, ठीक है, राउट प्रिंट, तो वो टॉप पे होगा, क्योंकि मैंने इसको क्या दिया था, मैट्रिक, पता नहीं क्या मैट्रिक दिया था। अच्छा 2 मैंने F भी लिखा है इसके साथ, वो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है, मैट्रिक 3 था, तो यहाँ पे मैट्रिक 3 ढूंढो। मैंने किस चीज़ के लिए ऐड किया पता नहीं क्या था, मैट्रिक 3 वैसे टॉप पे इसको शो करना चाहिए था। ये मैट्रिक या आपको यहाँ पे राउट जो है जो ऐड कर लेते हैं वो यहाँ पे शो कर देंगे। फिलहाल जो मैंने ऐड किया शायद वो ख़ास नहीं था, उसमें क्या था 157 के लिए था, ठीक है। इस तरह आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अगर कुछ कमांड याद नहीं है, मैंने दोबारा बता दिया, राउट एंटर करके या क्वेश्चन मार्क करके, तो यहाँ से राउट प्रिंट 4 का सिर्फ राउट प्रिंट 6 का जो IPv6 का शो करना है, यहाँ से एक एग्जांपल भी खुद दिया है, ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हो, ये भी इनफ है, ठीक है। और अगर IPv6 का ऐड करना है और अगर रिमूव करना है तो जस्ट डिलीट लिखना है, तो डिलीट भी कर सकते हो। तो ये भी कभी कभार ट्रबल शूटिंग में हेल्प करते हैं। आर्प टेबल, विंडो में भी हम आर्प यूज़ करते हैं। आर्प लिख के तो सारी कमांड बता देंगे, आर्प ए लिख के ये आपको यहाँ से चीज़ें भी
ट्रबल शूटिंग की ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से फिगर आउट कर सकते हो। जबकि जब स्विच और वो होते हैं तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कमांड है शो IP आर्क या शो आर्क कमांड है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। आगे दो और यूटिलिटी है जो रियल वर्ल्ड में बहुत हेल्पफुल है। उनमें से एक है टेलनेट। अब कहोगे कि यार अब तो सिक्योरिटी में पढ़ा रहे थे कि टेलनेट को यूज़ ही नहीं करना है। मैंने कहा सर एज अ सर्विसेज यूज़ ना करो, लेकिन ट्रबल शूटिंग में ये बहुत हेल्प कर लेते हैं। जो TCP बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं ना 1 से लेकर 6553 तक, ये सारे आप इसके थ्रू ट्रबल शूट कर सकते हो। बहुत सारी लिनक्स में, मैक में, हर चीज़ में। अच्छा, ये लिनक्स में और मैक में टेलनेट बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। अगर विंडो में नहीं है तो आप उसमें यूटिलिटी में जाके वहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड रिमूव फीचर जो होते हैं, ऐड रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर जो होते हैं, यहाँ से जाके टेलनेट को आप विंडो 10 में ऐड कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग के लिए ये ऐड करने पड़ते हैं, याद रखना। रियल वर्ल्ड में टेलनेट हम यूज़ करते हैं, CDP को भी और टेलनेट को भी, लेकिन सिक्योरिटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि दोनों को यूज़ नहीं करना है, एज अ सर्विसेज मैंने कहा था, याद रखना। तो यहाँ से प्रोग्राम एंड फीचर में जाके विंडो में आप टेलनेट क्विकली इनेबल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 7 तक ये अवेलेबल था, लेकिन आगे चूँकि ये सिक्योरिटी होल था तो विंडो क्या कर दिया उन्होंने, रिमूव कर दिया। क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने, उसने बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर दिया, लेकिन ऐड कर सकते हो विंडो 10 में। यहाँ पे आके टर्न विंडो फीचर ऑन ऑफ, और मैं क्विकली शो करा देता हूँ। यहाँ पे लिनक्स से रिलेटेड होगा और टेलनेट ये है, यहाँ से ऑन कर सकते हो। और तब जाके इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेकिंग कर सकते हो। सपोज़ मैंने सर्विसेज चेक करने हैं, टेलनेट लिख के कौन सा www.google.com कि ये पोर्ट 443 पे चल रहा है कि नहीं, एंटर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, इट मीन्स कोई गड़बड़ है, या टेलनेट ये आ रहा है तो इट मीन्स कि ये काम कर रहा है। अगर इसको आपको ये स्क्रीन आ गया तो इट मीन्स काम कर रहा है। कंट्रोल शिफ्ट 6 और या विंडो को क्लोज करना है, ये काम नहीं करता क्लोज करने के लिए। रियल वर्ल्ड में किस तरह यूज़ करते हैं, तो क्विकली आते हैं। जिस तरह हमारा ये इशू था, ये PC यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। अब कहोगे यार कौन सी सर्विसेज के लिए, याद रखना सिर्फ TCP बेस, क्योंकि UDP बेस जो होते हैं वो कनेक्शन लेस होते हैं, वो टेलनेट के थ्रू आप नहीं कर सकते। तो PC में आके आपने कहा ठीक है, आपने 80 पोर्ट पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो टेलनेट, और क्या IP थी 1110 सर्वर की, और यहाँ 80 लिख के एंटर कर दो। तो अनेबल टू कनेक्ट, तो आप कहोगे कि यार कोई मसला है, ये देख नो राउट टू होस्ट। कितना हेल्पफुल है, 2 सेकंड में आपने कर दिया। शायद ब्राउज़र काम नहीं कर रहा है, शायद कोई और इशू है, और ना ब्राउज़र अगर अवेलेबल नहीं है उस डिवाइस में, और अगर आपको 80 पोर्ट चेक करना है, 443 चेक करना है, DNS चेक करना है, HTTPS चेक करना है, HTTP चेक करना है, तो ये आपको बता रहे हैं। इसी तरह अगर आप वहाँ पे FTP भी है, 21 चेक करना है तो नहीं कर रहे, ये आपकी इस तरह हेल्प कर लेते हैं। तो टेलनेट को हम डेली ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। लिनक्स मैक में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, विंडो में आप इंस्टॉल कर सकते हो। TCP बेस पोर्ट को आप इजीली इसके थ्रू फिगर आउट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है CDP। जिस तरह अभी इसने, क्योंकि अहमद रियल वर्ल्ड में काम कर रहा है, ये दूसरा अहमद, मैं नहीं, तो उसने अहमद ख़ान, उसने मुझे क्या किया, CDP कर दो। फ़ौरन उसने कहा, क्योंकि ये उसके रियल वर्ल्ड में है, और जब भी हमारे राउटर एंड स्विचेस कॉन्फ़िगर होते हैं तो हम CDP का हेल्प लेते हैं। CDP बहुत सारे काम करते हैं। ये होल टोपोलॉजी की डिटेल जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम सपोज़ नया ज्वाइन कर दिया और आपको ये असाइनमेंट मिल गया कि यार फुल टोपोलॉजी बना दो नेटवर्क की, कि किस तरह इसको LLD कहते हैं, कि LLD बना दो कि किस तरह कनेक्टिविटी है, कौन सा इंटरफेस की क्या IP है। CDP सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आप CDP के थ्रू विद इन एन आवर आप सारी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हो और आप LLD बना सकते हो। विदाउट CDP आपको डेटा सेंटर जाना होगा, 1-1 केबल को ट्रेस करना होगा, चेक करना होगा,
उसमें भी गलती हो सकती है, टैग गलत होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, लेकिन CDP से आप 2 मिनट में अपना काम कर सकते हो। सर इस मेरा पहला टास्क मुझे मिला ही यही था, वो मेरे जो ऊपर सीनियर बैठे थे उन्होंने किसी ने लो लेवल डायग्राम कभी बनाई ही नहीं थी। हाँ, पहला पूरा 1.5 महीना मुझे यही टास्क दिए रखा था कि ये काम करना है बस। यस एग्जैक्टली, और ये मेरे साथ भी हो, इसलिए तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये था। सेकंड पे CDP आपके ट्रबल शूटिंग में हेल्प कर लेते हैं कि कौन डिवाइस कहाँ पे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है या नहीं है, उसकी IP एड्रेस क्या है, मैनेजमेंट IP क्या है, VLAN की IP क्या है, मैनेजमेंट VLAN क्या है, नेटिव VLAN क्या है, डिटेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन सा इंटरफेस मेरा कनेक्टेड है, कौन सा इंटरफेस उसका कनेक्टेड है, कहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी है, ये सारी डिटेल आपको CDP बता के, ये स्मॉल सी टोपोलॉजी इतनी नहीं हो रही थी हमसे, लेकिन अगर आप ये सारे कमांड पे ट्राई करके इसको खुद कर लो तो 2 मिनट में आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि क्या इशू है, कहाँ पे इशू है, और ये आप कर सकते हो। तो ये था लास्ट, याद रखना टेलनेट, CDP, ट्रेस राउट और पिंग, ये 4 ऐसे कमांड है जो आप डेली अपने ट्रबल शूट में इसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज करके क्विकली अपने ट्रबल शूट को आप क्या कर सकते हो, आसान बना सकते हो और फिगर आउट करके सॉल्व भी कर सकते हो।